गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी, अंक ज्योतिषाचार्य व वास्तु गुरु जी, यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने 3 चीज़ों की चर्चा करी थी। 3 चीज़ों में आज दूसरी जो चीज़ है वो है वास्तु। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वास्तु की पूर्ण जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या है, समस्या क्या है कि अगर हम किसी छोटे शहर में रहते हैं तो हमको वास्तुशास्त्री मिलता ही नहीं, और अगर हम किसी बड़े शहर में तो वास्तुशास्त्री की फीस इतनी है कि जो शायद हम दे नहीं पाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे। वो उपाय करके आप अपने घर के वास्तु को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वास्तु देव या वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऐसा माना जाता है, मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है कि वास्तुदेव की उत्पत्ति जो है भगवान शिव की पसीने की बूंदों से हुई। भगवान शिव की पसीने की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो वास्तुदेव उत्पन्न हुए। वास्तुदेव उत्पन्न हुए तो उन्होंने क्या किया? सब कुछ खाना शुरू कर दिया और पृथ्वी को तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया। जब ऐसा हुआ तो देवताओं को चिंता हुई और वो लोग ब्रह्मदेव के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इनका कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग एक काम करो, वास्तुदेव को अधोमुखी करके पृथ्वी पर गिरा दो। देवताओं ने, सारे देवता इकट्ठे हुए और 45 देवताओं ने अधोमुखी करके वास्तुदेव को जमीन पर गिरा दिया। जब उनको गिराया तो 45 देव हैं, तो वो 45 देव एक स्थान पर अपने अपने स्थान पर स्थापित हो गए। और वास्तुदेव का जो सर है वो ईशान कोण में गया, पैर नैऋत्य कोण में गए, बायां हाथ वायव्य कोण में गया और दायां हाथ अग्नि कोण में गया। अब ये कोण क्या होते हैं? जैसे आपने 4 दिशाएं तो सभी लोग जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये 4 दिशाओं के जो कोने हैं, जैसे दक्षिण पूर्व का कोना आग्नेय कोण कहलाता है। दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो नैऋत्य कोण कहलाता है। उत्तर पश्चिम का जो कोना आएगा वो वायव्य कोण कहलाता है। और उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसको हम लोग ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण क्या होता है? ईशान, ई का अर्थ होता है ईश्वर और शान का अर्थ स्थान। यानी ईश्वर का स्थान हम घर में कहाँ बनाएंगे? ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्व में। अब बात करते हैं कि आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण में क्या है? शब्द क्या आएगा? आग्नेय यानी अग्नि। तो हम वहां पर क्या करेंगे? किचन बनाएंगे। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में वास्तु पुरुष के क्या गए? पैर। अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैर जो है वो सबसे ज़्यादा वजन ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा भार सहन कर सकते हैं। तो हम लोग दक्षिण और पश्चिम में क्या करेंगे? भारी चीज। वायव्य कोण, वायव्य कोण क्या हो गया? हवा का स्थान, जहां से वायु का संचार होता है। अब ये 8 दिशाएं हो गई। एक और हम आपको बात बताएं कि जैसे हम लोग ईशान कोण में भगवान को विराजमान करते हैं। वास्तु और भगवान, इनका क्या संबंध है? भगवान शब्द को देखें अगर हम, तो भा से भूमि होता है, गा से गगन होता है, वा से वायु होता है, आ से अग्नि होता है और ना से नीर। इसका अर्थ 5 तत्व अगर घर में सही जगह पर स्थापित हैं, 5 तत्व हमारे घर में सही स्थान पर हैं, तो क्या होगा? आपके घर में भगवान विराजमान होगा। भगवान विराजमान, इसका अर्थ सीधा सीधा है कि हमारे सारे कार्य बनेंगे, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, मन हमारा प्रसन्न रहेगा।
अब चूँकि वो ईशान कोण भगवान का स्थान है तो हमें वहाँ की साफ सफाई का भी ख्याल करना होगा। वो स्थान हमेशा साफ होना चाहिए। वैसे भी हमारे घर में किसी भी प्रकार का कबाड़ा नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसा मान लो कि जो चीज़ आपके घर में 1 साल से आपके यूज़ में नहीं है, आपके प्रयोग में नहीं है, तो हम क्या करें, उस चीज़ को घर के बाहर कर दें। अक्सर हम लोगों के घर जाते हैं, हम देखते हैं लोगों की छत पर जो है ईंट, गुम्मा, रेत, बजरी, पुराना लोहा, पुरानी लकड़ी अक्सर पड़े रहते हैं। ये भी हमारे घर में निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं, तो नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ सबसे प्रमुख चीज़, हमारे घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा लगा रहे हो, तुलसी का पौधा सूख रहेगा तो उसको जब तक लगाते रहिए जब तक कि वो सूखने का अर्थ ही ये हो गया कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है। अगर मान लो आपके घर में आग्नेय कोण की कमी है तो क्या कीजिए, आग्नेय कोण में जो भी बेल होती हैं, जैसे मनी प्लांट, आग्नेय कोण में लगाइए और उसकी जो बेल होती है उसको ऊपर की तरफ ले जाइए। इसके साथ साथ निश्चित है कि आज की डेट में नया घर भी बनाएंगे तो 100% वास्तु नहीं होता। घर पुराना है तो हम तोड़ फाड़ तो करेंगे नहीं, कुछ जैसे ये उपाय बताया हम और उपाय करेंगे। प्रतिदिन अपने घर में मिट्टी के दिए में कपूर डालकर सबसे पहले भगवान के आगे आरती कीजिए, घुमाइए। उसके बाद उसको पूरे घर में ले जाइए और उसके धुएं को पूरे घर में कीजिए। इससे क्या होगा, घर की नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर। एक और जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो क्या होती है, शंख। अगर शंख के बारे में आप ध्यान से विचार करें तो जब हम शंख को बजाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर की निगेटिव एनर्जी को बाहर करते हैं। शंख अकेली चीज़ ऐसी है कि निगेटिव एनर्जी हमने बाहर करी और जो उसके बाहर से निकलेगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पॉजिटिव। शंख के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी कहते हैं ना कि वाइब्रेशन जो होता है बहुत होता है उसमें, तो वो सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ होती है। हमारे घर का जैसे बाथरूम है हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, क्या होगा, चंद्रग्रह अच्छा होगा। हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम सफाई कराते रहें, रेगुलर सफाई करते रहें। महीने में एक दिन अमावस्या का आता है, उस दिन सफाई जरूर करें, तो क्या होगा कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास हमारा हर वीडियो समय पर पहुंच सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो है लाभ ले सकें, घर के वास्तु को अच्छा कर सकें। आप लोग कमेंट्स जरूर किया करिए, उससे भी क्या होता है कि हमको जानकारी लगती है कि आप किस विषय पे हमसे वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, हमने आपको दूसरी चीज़ के बारे में बताया, अब हम तीसरी चीज़ की चर्चा करेंगे, वो अगले वीडियो में। तीसरी चीज़ है क्या, आपने एक शब्द सुना होगा, पितृदोष। पितृदोष यानी पूर्वज। हमारे पूर्वज हमारे घर में उनकी फ़ोटो जो होती है, तस्वीर होती है, वो कहाँ होनी चाहिए, उनके आगे हमें क्या प्रार्थना करनी है, क्या चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, इस सब की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो तब तक आप हमारे संग बने रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय।